जय ओम नमः श्री सिद्धिभ्या। आज का विषय बहुत बढ़िया है। वैसे ये नहीं कहना चाहता कि कल का खराब था, कल का भी बहुत बढ़िया था, आज का भी बहुत बढ़िया है। और ये कहूँगा 18 दिन में चलने वाला रोज का विषय बहुत ही बढ़िया रहेगा। बस इतना है कि हमें वो बढ़िया लगना चाहिए। समझ में आया? आज का विषय है कर्ता कर्म अधिकार के संदर्भ में बात। मेरे पहले दो वक्ताओं ने, मेरे भाइयों ने ही बहुत बढ़िया विषय प्रस्तुत किया। ये अधिकार ही यह बताता है कि हर कार्य होते समय जीव किसे कर्ता मानता है, और यह अधिकार यह भी बताता है कि किसे कर्ता मानना चाहिए। मानता क्या है और मानना क्या चाहिए। इसलिए इस कर्ता कर्म अधिकार में हर जगह कर्तापने की और भोक्तापने की चर्चा आएगी। जीवाजीव अधिकार में जीव को जीव और अजीव मानने की चर्चा आएगी, और इस अधिकार में कर्ता और कर्म मानने की चर्चा आएगी। वैसे व्याकरण की अपेक्षा देखें तो कर्ता और कर्म की चर्चा तो व्याकरण में भी आती है। यह परिणमति सह कर्ता, जो परिणमित होता है वह कर्ता है, और कर्ता जिसे करता है वो कर्म कहलाता है। इस प्रकार से कर्ता कर्म की चर्चा तो व्याकरण में भी आती है, लेकिन यहां पर एक विशेषता से कर्ता कर्म की चर्चा की जाती है। वो कर्ता कर्म की चर्चा आज सुबह भी सुमत प्रकाश जी ने इसी बात को खुलासा किया था कि जीव द्रव्य और जीव तत्व, तत्व और द्रव्य में उन्होंने फर्क बताने की कोशिश की थी कि द्रव्य और तत्व में क्या है। द्रव्य में तो सब गर्भित हो जाएंगे जाति विशेष से, और तत्व में अपनी बात आएगी। इसी प्रकार से कर्ता कर्म अधिकार में भी कर्ता कर्म पने की चर्चा परद्रव्य और स्वद्रव्य सापेक्षता से आती है, और इसी गड़बड़ी में जीव अपने स्वरूप को भूलता है। यही मिथ्यात्व है। अब विषय शुरू करते हैं। देखिए 80 नंबर की गाथा है, जीव प्रणाम हेतुम। आप गाथा पढ़ लेना, मैं तो एक एक गाथा के माध्यम से विषय आपको बताता जाऊंगा। पहली गाथा में यह बताया कि जीव के कार्य में कर्म हेतु है, और कर्म अर्थात पुद्गल हेतु है, और पुद्गल के कार्य में जीव हेतु है। हेतु माने यहां पर निमित्त की अपेक्षा लिया गया। जैसे ले लो, महावीर भगवान को शेर की अवस्था में सम्यक दर्शन हो गया। किसके कारण हुआ? दो चारण मुनिराजों के कारण हुआ। इसी बात को उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया। उस सूत्र का नाम है परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि जीव पुद्गल के लिए उपकारी होता है। उसके लिए टीका में सर्वार्थ सिद्धि में उपग्रह शब्द का प्रयोग किया है। उपकार करता है, जीव पुद्गल के ऊपर उपकार करता है, और पुद्गल जीव के ऊपर उपकार करता है। और वहां पर यह बात स्पष्ट की है कि जीव पुद्गल के ऊपर उपकार करता है या पुद्गल जीव के ऊपर उपकार करता है, माने एक दूसरे के लिए निमित्त बनते हैं। इसी प्रकार से यहां पर बताया कि जीव पुद्गल के परिणमन में निमित्त रूप से हेतु बनता है, और पुद्गल जीव के कार्य में निमित्त रूप से हेतु बनता है। जब ये बताया तो प्रश्न ये उत्पन्न हुआ, इसका मतलब हुआ कि जीव मेरे साथ, पुद्गल मेरे साथ कुछ कर सकता है और मैं पुद्गल के साथ कुछ कर सकता हूं। तो अगली बात हमें यह बताया कि नहीं नहीं नहीं, तुम पुद्गल में कुछ नहीं कर सकते, पुद्गल तुम्हारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जीव पुद्गल के गुणों में कुछ नहीं कर सकता, और पुद्गल जीव के गुणों में कुछ नहीं कर सकता। अब गुणों में नहीं कर सकता माने क्या? समझ लो, जीव के पास कौन से गुण हैं? ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं। पुद्गल के पास कौन से गुण हैं?
स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है। यहां पर कहते हैं जीव के कार्य में पुद्गल निमित्त बनता है, पुद्गल के कार्य में जीव निमित्त बनता है। फिर भी जीव पुद्गल के गुणों में कुछ नहीं कर सकता और पुद्गल जीव के गुणों में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक गुण स्वतंत्र है और स्वाधीन है, और वो गुण उसी द्रव्य में होता है और उसी द्रव्य के साथ परिणमित होता है। इसलिए जीव पुद्गल के गुणों में कुछ नहीं करता, पुद्गल जीव के गुणों में कुछ नहीं करता। यह दूसरी नंबर की गाथा में बताया। फिर बताया इसीलिए जीव पुद्गल में कुछ भी नहीं कर सकता। समझ में आया? ये बिल्कुल सिद्धांत की बात, थोड़े उदाहरण भी लेवे तो समझ में आए। मुझे बताइए कि यहां पर अपनी गोष्ठी चल रही है, गोष्ठी में आप सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? मैं जो सुना रहा हूं वो आप सुन रहे हो। मुझे बताओ, आप सुन सकते हो क्या? मैं सुना सकता हूं क्या? अरे सुनना, यदि आप सुन सकते हो तो आप पुद्गल बन जाओगे, और मैं सुना सकता हूं तो मैं पुद्गल बन जाऊंगा, क्योंकि सुनना यह शब्द को निमित्त रूप से लेकर किया गया कार्य है, और शब्द पुद्गल द्रव्य है। तो यदि आप सुनते हो मतलब आप पुद्गल बन गए, मैं बोलता हूं मतलब मैं पुद्गल बन गया। समझ में आ रहा है? ये मैं जीव हूं तो मैं पुद्गल के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझ में आया? आपने सुबह खाना खाया? अब आधे लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, आधे लोग बोल रहे हैं हाँ। अच्छा, खाया तो क्या क्या खाया बताओ? और नहीं खाया तो क्या नहीं खाया ये बताओ? अरे सुनना, खाना मेरा कार्य है नहीं। ये इस तीसरी नंबर की गाथा में बताया। जीव अपने परिणामों को करता है, पुद्गल के परिणाम को नहीं करता। ये तीसरी गाथा में बताया। फिर चौथी नंबर की गाथा में बताते हैं कि व्यवहार से 84 नंबर की, हाँ बरोबर है, 84 नंबर की गाथा में कि ये कहा कि व्यवहार से जीव पुद्गल का करता है, पुद्गल जीव का करता है। ऐसा तो जिनवाणी में आया है, शास्त्रों में कहा गया है कि ये एक दूसरे के करता है, एक दूसरे को करते हैं। फिर आगे की गाथा में बताया 85 नंबर की गाथा में, यदि लिखा ना, यदि पुद्गल कर्म के परिणाम को जीव करता है, वेदता है, तो जीव द्विक्रियावादी बनेगा। पहले इसकी चर्चा करेंगे, फिर बाद में उसकी आगे की चर्चा करेंगे। द्विक्रियावादी बनेगा। और जो अंतिम गाथा में बताया कि यदि जम्मा मतलब जब वह आत्मा पुद्गल का कर्ता बनेगा, ऐसा द्विक्रियावादी बनेगा, तो वो मिथ्या दृष्टि बनेगा। कौन मिथ्या दृष्टि होगा? द्विक्रियावादी होगा। कौन है द्विक्रियावादी? जीव। किसका जीव? रजनी भाई का जीव। अरे सुनना, किसी का जीव नहीं, जो ऐसा मानता है वो जीव मिथ्या दृष्टि बनेगा। अब थोड़ी सी बात इसमें समझते हैं कि द्विक्रियावादी माने क्या हुआ? जीव अपने स्वभाव को छोड़कर कभी परिणमता नहीं। अमृतचंद्राचार्य की टीका में इस बात को भाव्य भावक मतलब भोगना और भोग्य, इसकी अपेक्षा कहते हुए कहा कि जीव जब भी परिणमित होगा वह अपने स्वभाव के अनुसार परिणमित होगा। और फिर आगे बताया जीव कुछ जब भी भोगेगा वह अपने स्वभाव को भोगेगा, दूसरे के स्वभाव को नहीं भोगेगा। पक्की बात। अब ये फैन और कूलर लगाया है, ये सब बंद कर देते हैं। बताओ,
आप किसको भोग रहे हो? ठंडी हवा को भोग रहे हो या गर्मी को भोग रहे हो? यहां पर कहते हैं जो कर्ता होता है वह स्वयं परिणमित होता है और परिणमित होते हुए स्वयं उसको भोगता है। तो यहां पर कौन परिणमित हो रहा है? जीव। यदि जीव परिणमित हो रहा है तो उसका परिणमन अपने स्वभाव के अनुसार होगा, और उसका परिणमन अपने स्वभाव के अनुसार होगा मतलब जीव ज्ञानमय ही परिणमन करता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी परिणमन करता नहीं। ये जो हम कहते हैं मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं उड़ता हूं, मैं बैठता हूं, मैं शिविर में आया हूं, शिविर खत्म होने के बाद घर पे जाऊंगा, ये सब द्विक्रिया है। क्यों द्विक्रिया है? क्योंकि जीव जब भी परिणमन करता है अपने ज्ञान रूप परिणमन करता है, लेकिन ज्ञान रूप परिणमन करते समय परद्रव्य का भी परिणमन होता है। उस पर के परिणमन का कर्ता बनने की कोशिश करता है। यह द्विक्रिया हुई। द्विक्रिया मतलब अपने परिणाम को भी करता है और पुद्गल के परिणाम को भी करता है। यह हो गई द्वि मतलब दो क्रियाएं। अच्छा, मेरे को यह पूछना है आप सबसे कि क्या जीव दो क्रियाओं को कर सकता है क्या? अभी तक तो मैंने करता है कह दिया। मैं आपको पूछता हूं क्या जीव दो क्रियाओं को कर सकता है क्या? अरे कर सकता नहीं तो फिर मिथ्या दृष्टि कैसे होगा? करेगा तो मिथ्या दृष्टि होगा। आपको भूख लगी, आपने खाना खाया तो भूख मिटेगी। यदि आप दो क्रियाओं के कर्ता होते हैं तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन आप दो क्रियाओं के कर्ता तो होते नहीं, तो कैसे मिथ्या दृष्टि? अब समझना, जीव पुद्गल द्रव्य के परिणाम को करता नहीं, कर सकता नहीं, फिर भी जीव स्वयं के परिणाम का भी कर्ता बनता है, पुद्गल के परिणाम का भी कर्ता बनता है। किस में बनता है? तो अपनी मान्यता में बनता है। इसकी मान्यता है। मुझे बताओ, मैं ये मोबाइल उठाए हुए दिख रहा है, मैंने मोबाइल उठाया क्या? नहीं उठाया। दिखाई तो यही दे रहा है कि उठाते समय, लेकिन जब मैंने मोबाइल उठाया तो मैंने ये सोचा कि मैंने मोबाइल उठाया, इसमें ज्ञान का भी कर्ता बना और मोबाइल उठाने का भी कर्ता बना। कर्ता बना नहीं बना, मान्यता तो धारण कर ली। जब मान्यता धारण कर ली तो यही उसके मिथ्यात्व का कारण है। क्योंकि सभी ग्रंथों में मिथ्यात्व की व्याख्या करते हुए यह बताया कि जो जीव अपनी मान्यता उलट मान्यता करता है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। और उलट मान्यता मतलब क्या? जो नहीं है उसको मानना, यह हो गई उल्टी मान्यता। तो क्या नहीं है? जीव पुद्गल के परिणाम जीव के हाथ में नहीं, पुद्गल का परिणमन जीव के हाथ में नहीं, लेकिन जीव अपने परिणमन का भी कर्ता बना, पुद्गल के परिणमन का भी कर्ता बना। ये इसकी उल्टी मान्यता हुई। जो है नहीं वो इसने मानी, इसने मानी, यही मिथ्यात्व का कारण बन गया। समझ में आया? इसीलिए जीव स्वयं का भी कर्ता बने, पुद्गल का भी कर्ता बने। अच्छा, मैं आपको पूछता हूं, पुद्गल का छोड़ दो, आप धर्म द्रव्य के कर्ता है कि नहीं? नहीं है। आपके पास 4 व्हीलर है, कोई व्यक्ति अहमदाबाद से आ रहा था, उसने पूछा क्यों, कहां जा रहे हो? तो बोले चैतन्य धाम जा रहे शिविर में। तो बोले चलो मैं लेके चलता हूं। आप उसको लेके आए, यहां पर गाड़ी में आला के छोड़ दिया। मुझे बताओ उस व्यक्ति को कौन लेके आया? आप लेके आए कि नहीं? नहीं आए। यदि लेके आए ऐसा मानते हो तो ये द्विक्रियावादी हो गए।
अर्थात मिथ्या दृष्टि होगी। समझ में आया? ये मान्यता का फेर है, करने की बात नहीं है। करना नहीं करना ये तो अपने हाथ में है ही नहीं। लेकिन यदि मैं बैठे बैठे भी मान्यता धारण करूं कि मैं जीव का करता और पुद्गल द्रव्य का करता हूं, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। इसलिए जो जो द्विक्रियावादी बनता है, द्विक्रिया की मान्यता धारण करता है, वो मिथ्या दृष्टि होता है। अब इसको फेर के मैं बोलता हूं, जो जो मिथ्या दृष्टि होता है वह द्विक्रियावादी मान्यता को धारण करके ही होता है। इसलिए यदि हमें इस मिथ्यात्व भाव को छोड़ना है, मिथ्यात्व का त्याग करना है, तो हमें अपनी द्विक्रियावादित्व को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना है? द्विक्रियावादित्व को छोड़ना है, मतलब इतना ही करना है कि मैं स्वयं जीव द्रव्य हूं और मैं मेरा ही करता हूं, पर द्रव्य का करता नहीं हूं। ऐसी मान्यता जब अंतरंग में उतरेगी, ऐसा श्रद्धान जब होगा, ऐसी परिणति जब होगी, तब निश्चित रूप से जीव इस द्विक्रियावादित्व स्वभाव से पार होकर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा और अपना कल्याण अवश्य कर लेगा। इसलिए इस जीव को इन गाथाओं के माध्यम से 80 से 86 नंबर की गाथा के माध्यम से यह समझना चाहिए कि मैं स्वयं जीव द्रव्य हूं और मैं अपना ही करता हूं, पर द्रव्य का करता नहीं था, हूं नहीं और हो सकता नहीं। ऐसी यदि मान्यता हमारे अंतरंग में उत्पन्न हो तो ये 80 से लेकर 86 नंबर की गाथा हमारे अंतरंग में उतरेगी और हम इन गाथाओं को सार्थक कर पाएंगे। ऐसे सभी इन गाथाओं को सार्थक कर लेवे, इस मंगल भावना से मैं यहीं पर विराम लेता हूं।